ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस गरुड़ पुराण की कथा में जितने भी आप लोग श्रोतागण हैं, आप सबका स्वागत। आज 9वां अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे और इस अध्याय में मुख्यतः ये बतलाया गया है कि मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए। मरणासन्न का होता है जो मरण आसन्न यानी मृत्यु के जो समीप हो, अर्थात जिसके जीवन के अब कुछ ही दिन बाकी हों। जब व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम अवस्था में होता है तो उसको कहते हैं मरणासन्न, यानी मरण के आसन्न हो गया। तो ऐसे मरणासन्न स्थिति में क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, वो सब इस अध्याय में बतलाया गया है। तो आज हम सब इस अध्याय का श्रवण करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने आतुरकालिक अर्थात अंत समय में जो जो दान किए जाने चाहिए तो आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति बतला दिया। अब म्रियमाण अर्थात मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए वह सब बतलाइए। तब श्री भगवान कहने लगे कि हे गरुड़, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से प्राणी जब अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। तो जो तुलसी का वृक्ष होता है उसके समीप गोबर से लीप कर भूमि को शुद्ध करना चाहिए, वहाँ एक मंडल बनाना चाहिए। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए। तदनंतर उसके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालिग्राम शिला को स्थापित करे। तो तुलसी के नज़दीक गोबर से लीप कर उस स्थान को शुद्ध करके वहाँ पर पहले नीचे काले तिल बिखेर दें, फिर कुशा घास रख दें वहाँ, और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र का आसन रख के फिर वहाँ भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूपी स्वरूप को वहाँ रखना चाहिए। जहाँ पाप दोष और भय का हरण करने वाली शालिग्राम शिला विद्यमान है उसके समीप मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। तो जब शालिग्राम शिला नज़दीक होती है और उसके नज़दीक किसी के प्राण छूटते हैं, प्राण का वियोग होता है, तो उस व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है वहाँ मरने से सदैव मुक्ति प्राप्ति होती है। और ये भी बताया गया है कि तुलसी वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष की छाया में जिसके प्राण छूटते हैं उसकी भी मुक्ति होती है, जो मुक्ति दान आदि कर्मों से भी दुर्लभ है। बड़े दुर्लभ कर्मों से जो मुक्ति प्राप्त होती है
वो मुक्ति तुलसी के वृक्ष के समीप मरने से प्राप्त हो जाती है। और तुलसी का कितना बड़ा महात्म बताया कि जिनके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है वह घर स्वयं तीर्थ स्वरूप है। जिनके घर में विशेष रूप से तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, तुलसी जी का चबूतरा बना हुआ है, वो स्वयं तीर्थ स्वरूपी है। उस घर को ही तीर्थ मान ले आप। वहां यम के दूत प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी वृक्ष को देखते ही यम के दूत भाग जाते हैं। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे देख नहीं सकते। तो तुलसी की जो मंजरी है वो यदि शरीर में लगी हुई हो, शरीर पर पड़ी हुई हो और तब उसके प्राण निकल जाए तो यमराज भी उस व्यक्ति को नहीं देख सकते, उस आत्मा को नहीं देख सकते। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर तिल और कुशा के आसन पर जो मरता है वो चाहे पुत्रहीन हो तब भी निस्संदेह विष्णुलोक में जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके मुख में तुलसी का पत्ता हो और जहाँ वो मरे वहाँ कुशा और तिल हो काले, तो वहाँ मृत्यु जिसकी प्राप्ति होती है वो सीधा विष्णुलोक को जाता है। तीनों प्रकार के अर्थात काले, सफ़ेद और भूरे, ये तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी को दुर्गति से बचा लेते हैं। अर्थात ये जो वस्तुएं हैं ये मरते हुए व्यक्ति को दुर्गति से यानी नीच लोक से बचा लेती है, उत्तम लोक में भेजती है। क्या क्या? तीनों प्रकार के तिल। तिल के 3 प्रकार होते हैं, एक काले रंग का तिल, सफ़ेद रंग का तिल और एक भूरे रंग का तिल होता है। तो ये तीनों तिल व्यक्ति को अंत समय में दुर्गति से बचाते हैं। उसके अलावा कुशाघास और तुलसी ये भी इतने उत्तम हैं कि अंत काल में दुर्गति से बचा लेते हैं। तिल मेरे पसीने से पैदा हुए हैं अतः वे पवित्र हैं। तो तिल की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के पसीने से हुई है, अतः वह बहुत ही पवित्र है। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं, यानी जिस स्थान पर तिल होता है उस स्थान से यमदूत भाग जाते हैं। असुर, दानव, दैत्य जो भी बुरी आत्माएं हैं वो सब तिल से डरकर भाग जाती है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ अर्थात कुशा मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु के शरीर में जो रोए हैं, जो रोम हैं, उससे कुशाघास की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह भी बहुत पवित्र है। तो कुशाघास और तिल भगवान के स्वयं शरीर से ही उत्पन्न है, इसलिए वो परम पवित्र माने गए हैं और जिससे उनका स्पर्श होते ही मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। कुशा के मूल में ब्रह्मा, कुशा के मध्य में जनार्दन और कुशा के अग्रभाग में शंकर, इस प्रकार तीनों देवता कुशा में स्थित रहते हैं। यानी कुशाघास जो है उसकी जड़ों में ब्रह्मा जी का निवास है, उसके मध्य भाग में जनार्दन यानी विष्णु जी का भी वास है और उसके आगे पत्तों के अगले भाग में शंकर भगवान का निवास है। इस प्रकार तीनों मुख्य देवता जो हैं वो कुशाघास में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। निर्माल्य का अर्थ होता है जो दोबारा समर्पित न किया जा सके, दोबारा न चढ़ाया जा सके। अर्थात जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर भगवान शिव के ऊपर या अन्य देवी देवताओं के ऊपर जब हम पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ाते हैं और उसको वहाँ से जब हटाया जाता है या माला चढ़ाते हैं, माला उतारी जाती है भगवान के ऊपर से, तो जब वहाँ से वो हटाई जाती है तो उसको निर्माल्य कहते हैं। अर्थात दोबारा आप भगवान पर उस चीज़ को न चढ़ाएं, नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये निर्माल्य हो जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो कुशाघास है, जो अग्नि है, जो मंत्र है, तुलसी है, ब्राह्मण है और ये गौ, ये सब चीज़ें निर्माल्य नहीं होती है। अर्थात बार बार इनका उपयोग हम कर सकते हैं, इनको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, फिर भी ये निर्माल्य नहीं होते। परंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर ये वस्तुएं निर्माल्य होती हैं। वो स्थान कौन कौन से हैं? कि जिस कुशाघास का उपयोग पिंडदान में उपयोग किया गया हो, जिस कुशाघास को पिंडदान में यूज़ किया गया हो, उपयोग किया गया हो, वो निर्माल्य हो जाता है। अर्थात उसके बाद उसका त्याग कर दिया जाता है,
उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता। इसके अतिरिक्त प्रेत के निमित्त भोजन करने वाले विप्र, जो विप्र केवल प्रेत का भोजन करते हैं, वो भी बार बार उपयुक्त नहीं होते। अर्थात जो अंतिम संस्कार कराते हैं, जब चिता में शरीर जलाया जाता है उस समय जो कराते हैं कार्य, तो प्रेत के निमित्त वो ब्राह्मण होते हैं। उन ब्राह्मणों का उपयोग अपने घर में विवाह, शादी, मुंडन इत्यादि में उनको नहीं बुलाया जाता। इसके अलावा जो मंत्र नीच के मुख से उच्चारित होता है वह मंत्र भी निर्माल्य होता है। नीच संबंधी गौ, नीच कार्य के संबंध से जिस गौ का उपयोग किया जाता है वो गौ भी और तुलसी भी, तथा अग्नि में चिता की अग्नि, जो चिता में अग्नि, जिस अग्नि का यूज़ होता है वो अग्नि भी निर्माल्य होती है, अर्थात उसका भी उपयोग अन्य किसी कार्य में नहीं होता। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ ये निर्माल्य होते हैं, बाकी सब स्थान पर ये चीज़ें जब उपयोग में लाई जाती हैं तो उसको बार बार उपयोग किया जा सकता है। गोबर से लीपी हुई और कुशा बिछाकर संस्कार की हुई भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। पूर्व काल में सज्जनों, जब घर हैं वो कच्चे फर्श वाले होते थे, ज़मीन वाले होते थे, तो गाय के गोबर से उनको लीपा जाता था तो उससे उसकी शुद्धि हो जाती थी। परंतु आजकल तो हम देखते हैं कि घरों में नाना प्रकार के महंगे टाइल्स, मार्बल इत्यादि होते हैं, तो वहाँ गोबर से लीपने का विधान तो बचा नहीं, परंतु शुद्ध जल से उसको पोंछ कर साफ़ किया जा सकता है, गंगा जल छिड़का जा सकता है, इससे वो साफ़ हो जाते हैं। परंतु जैसा कि हमारे ग्रंथ हजारों वर्ष प्राचीन हैं, तो उस समय जिस प्रकार का विधान था, जिस प्रकार की चीज़ें थी, उसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है कि उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, उस पर तिल और कुशा बिछा देनी चाहिए, और तब वहाँ पर मरणासन्न व्यक्ति, मरणासन्न का अर्थ होता है जो मृत्यु के समीप है, जो मरने वाला है बिल्कुल, तो उस व्यक्ति को वहाँ लिटाना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए, अर्थात ऊंचाई पर उसे नहीं रखना चाहिए, अर्थात चौकी इत्यादि पर नहीं लिटाना चाहिए, जमीन पर लिटाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य सभी देवता और अग्नि, ये सब मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। तो भूमि पर गोबर से लीप कर मंडल बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा अन्य सभी देवता और अग्नि, ये सब मंडल पर विराजमान होते हैं। स्थान शुद्ध करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर ये लोग विराजमान होते हैं, इसलिए मंडल का निर्माण करना चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है, अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है, वह सदा पवित्र रहती है। तो भूमि जहाँ कोई कार्य ना हुआ हो कभी, वो भूमि पवित्र ही होती है अपने आप। परंतु भूमि का जो भाग पहले से लीपा जाता आ रहा हो, अर्थात बार बार उसको गोबर से लीप कर शुद्ध किया जाता रहा हो, तो फिर से उसको लीप कर शुद्ध करना चाहिए। अथवा उस स्थान पर यदि मल मूत्र का त्याग हो गया हो तो वह स्थान अपवित्र हो जाता है, ऐसे स्थान को फिर से गोबर से लीपने पर वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसलिए गाय के गोबर की बड़ी महिमा बताई गई है, जिससे स्थान को पवित्र करके पूजा पाठ इत्यादि का कार्य होता है। बिना लीपी हुई भूमि और चारपाई आदि पर या भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। तो जो भूमि से ऊंचा स्थान है वहाँ पर राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत इत्यादि यमदूत भी प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूमि को शुद्ध करके रखना चाहिए। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो भी धार्मिक कार्य हैं वो सब भूमि को पवित्र करके ही करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूमि पर मंडल बनाकर ही ये कार्य करने चाहिए। कौन कौन से? अग्निहोत्र यानी हवन इत्यादि का कर्म जो है वो भूमि को पवित्र करके ही करना चाहिए, या पितरों का जो श्राद्ध है वो भी भूमि को पवित्र करके, ब्राह्मणों को यदि भोजन कराएं तो भी भूमि को पवित्र करके, देवताओं का पूजन करें तो भी भूमि को पवित्र कर लें, और अंत काल में जो मर रहा है व्यक्ति उसको जब हम लिटाते हैं तो उस समय भी भूमि को पवित्र कर लेना चाहिए, शुद्ध कर लेना चाहिए। इसलिए लीपी हुई भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु के चरणों का जल देना चाहिए।
तो अंत समय में क्या देना चाहिए उसको? भगवान की पूजा जब होती है शालिग्राम शिला की, तो उनको जो धोया जाता है तो वो जल जो बचता है उसको चरणामृत कहा जाता है, तो वो देना चाहिए। उसके मुख में स्वर्ण का टुकड़ा रखना चाहिए या किसी रत्न को रखना चाहिए। अंत काल में जो शालिग्राम शिला के जल को एक बिंदु भी पी लेता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री वैकुंठ लोक में चला जाता है। अंतिम समय में जिसको प्राप्त हो जाए भगवान श्री विष्णु के चरणों का जल, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के ही लोक में चला जाता है। इसलिए अंत काल में मरणासन व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगाजल को देना चाहिए। अब यहाँ गंगाजल की थोड़ी महिमा बता रहे हैं कि गंगाजल की कितनी महिमा है। गंगाजल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करता है। जो शरीर को शुद्ध करने वाले चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वे दोनों समान फल वाले कहे गए हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे विधान हैं कि जाने अनजाने अगर कोई पाप हमसे हो जाए तो कुछ प्रायश्चित के आचरण हैं जिससे कि हमारे वो पाप समाप्त होते हैं। लेकिन कहते हैं कि कई बार प्रायश्चित का आचरण करें उससे भी अधिक फलदायी क्या है कि गंगा जल का पान करें, गंगा जल को पिएं। हे गरुड़, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्म सात हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि गरुड़, जैसे रुई के ढेर में जरा सी चिंगारी दिखा दी जाए तो क्षण भर में ही पूरा रुई का ढेर समाप्त हो जाता है, जलकर राख हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा सा भी यदि गंगा जल पी लिया जाए तो पाप का जो ढेर है वो समाप्त हो जाता है। पाप की राशि जो हमारे किए गए कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा जी के जल का पान करता है वह सभी योनियों से छूटकर श्री हरि के धाम को जाता है। अन्य नदियां तो मनुष्य को जलावगाहन अर्थात स्नान करने पर ही पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। तो अन्य नदियों में जब हम जाकर स्नान करते हैं तब हमारा शरीर पवित्र होता है, किंतु गंगा जी का कितना महत्व है, कितनी महिमा है, ये सुनिए कि यदि गंगा जी में हमें स्नान करने का अवसर न मिला तो गंगा नदी को यदि हमने देख लिया या उस नदी के जल का स्पर्श कर लिया अथवा उस जल को थोड़ा सा हमने पान किया यानी पी लिया तो भी पवित्र हो जाते हैं। यानी स्नान से तो अनेक गुना पुण्य प्राप्त होते ही हैं। यदि स्नान करने का न मिल सके अवसर तो उसको देख लेना, उसको स्पर्श कर लेना अथवा थोड़ा सा जल पी लेना, ये भी बहुत अधिक पुण्य प्रदान करता है। इन सब में से अगर कुछ भी संभव न हो सके तो कहते हैं गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित को भी पवित्र कर देती है। गंगा की इतनी महिमा है कि मुख से एक बार गंगा गंगा का उच्चारण जिसने कर लिया उसको भी गंगा जी पवित्र कर देती हैं, शुद्ध कर देती हैं। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। बार बार जब भी अवसर मिले गंगा जल का पान करना चाहिए। जो व्यक्ति प्राणों के कंठ में आ जाने पर भी गंगा गंगा ऐसा कहता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः इस भूमि लोक में जन्म नहीं लेता। प्राणों के निकलते समय जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर मन से गंगा जी का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। तो अंत काल में जो भी मुख से गंगा जी का नाम ले लेता है मरने समय, तब उसकी भी मुक्ति हो जाती है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है, दोबारा इस धरती पर उसका जन्म नहीं होता। और प्राण निकलते समय जो गंगा जी को याद करता है, उनका चिंतन करता है, वह भी उत्तम लोकों में जाता है। अतः गंगा का ध्यान करना चाहिए, गंगा जी को नमन करना चाहिए अर्थात गंगा जी का नाम लेकर उनको नमस्कार करना चाहिए, गंगा जी का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल को पीना चाहिए, बार बार गंगा जल को पीना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पद का भी पाठ करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः इस संसार में नहीं आता। यानी अंत समय में जो
श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी पढ़ लेता है, एक श्लोक ना पढ़ सके तो उसका आधा श्लोक ही पढ़ ले, और आधा श्लोक भी ना पढ़ पाए तो उसका एक पद का पाठ करे। 4 पद होते हैं एक श्लोक में, तो एक पद का भी यदि पाठ कर लेता है तो ब्रह्मलोक में चला जाता है, फिर से इस संसार में नहीं आता। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत की। इसीलिए कहते हैं कि जो पितृदोष से बहुत अधिक त्रस्त हों, बहुत अधिक पीड़ित हों, तो उनको श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्ति होती है। तो द्विज जातियां जो हैं उन सबको अंत काल में वेद और उपनिषदों का पाठ, भगवान शिव और भगवान विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्ति होती है। हे गरुड़, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत लेना चाहिए, अर्थात अन्न और जल का त्याग करना चाहिए। यानी अंत समय जब आ जाए तो खाना पीना छोड़ देना चाहिए। और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास ले लेना चाहिए। यदि जीवन में संन्यास नहीं लिया गया हो तो उसको अंतकाल में संन्यास ले लेना चाहिए। हमारे जीवन के 4 भाग हैं, उन चारों भागों में ऋषियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, आश्रम की व्यवस्था, कि जीवन के प्रथम भाग में ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, जिसमें अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, जिसमें अपनी सारी जिम्मेवारियां अपने बच्चों को देता था। वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल की तरफ जाने की तैयारी करना। तो वानप्रस्थ आश्रम में अपने जीवन को समाज सेवा में लगाता था। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, जिसमें सभी प्रकार की मोह माया इत्यादि छोड़कर केवल प्रभु भजन में अपना जीवन समर्पित कर देना, ये संन्यास आश्रम कहलाता था। तो यदि जीवन में उसने संन्यास न लिया हो तो अंत काल में भी यदि संन्यास ले ले तो उसे संन्यास लेने का फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं प्राणों के कंठ में आ जाने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कह भर देता है, मरने पर वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है। अर्थात जीवन भर में अगर संन्यास न लिया गया हो, अंत काल में यदि व्यक्ति कह दे कि मैंने संन्यास ले लिया, तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता, अर्थात सीधा वैकुंठ लोक में जाता है। इस प्रकार हे गरुड़, जिन धार्मिक पुरुष के आतुरकालिक पूर्वोक्त कार्य संपन्न किए जाते हैं उनके प्राण सुखपूर्वक ऊपर के छिद्र से निकलते हैं। तो इस प्रकार से जिन धार्मिक लोगों की प्रक्रियाएं की जाती हैं अंतकाल में, उनके प्राण भगवान कह रहे हैं कि ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। ऊपर के 7 छिद्र हैं। प्रथम अध्याय में आप लोगों ने श्रवण किया कि जो पापी लोग हैं उनके प्राण गुदा मार्ग से, मूत्र मार्ग से निकलते हैं, अर्थात नीचे के छिद्रों से निकलते हैं। और जो धर्मात्मा व्यक्ति है उनके ऊपर के 7 छिद्रों से निकलते हैं। 7 छिद्र कौन कौन से हैं? हमारी दोनों आँखें, दोनों कान, हमारे नाक के दोनों छिद्र और मुख का छिद्र। यानी ये 7 जो हैं, जो हमारा मुख है, 2 नाक के छेद हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान, इन सभी छिद्रों में से किसी एक छिद्र में से पुण्यात्मा व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। और योगियों के प्राण तो तालु रंध्र से निकलते हैं। जो योगी लोग हैं, जो योगाभ्यास इत्यादि से अपने प्राण त्यागते हैं, उनके प्राण कैसे निकलते हैं? तालु रंध्र से। जीभ जहाँ ऊपर चिपकती है हमारे मुख में, उसको तालु कहा जाता है। उस तालु में एक छिद्र होता है और उस छिद्र से प्राण निकलकर इस ब्रह्मरंध्र से इसको फोड़कर बाहर निकलती है। इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इस स्थान पर जो छोटा बच्चा होता है, जन्मजात शिशु हो अथवा 5-6 महीने, साल भर, 2 साल का शिशु हो, उसके सिर के इस स्थान पर यदि आप स्पर्श करें तो यहाँ बहुत ही आपको छिद्र सा दिखाई देगा, तो उसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। उस स्थान से योगियों के प्राण निकलते हैं। अपान में मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म रूप होकर इस शरीर से निकल जाती है। जब प्राण पृथक होने का समय आ जाता है तब वह इस शरीर से सूक्ष्म रूप होकर उन छिद्रों से निकल जाता है। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। अर्थात किसी वृक्ष का यदि नीचे का हिस्सा काट दिया जाए, जड़ काट दी जाए, तना काट दिया जाए, तो उसकी क्या हालत होती है कि जिस तरफ उसका भार होता है उसी तरफ वह वृक्ष गिर पड़ता है। तो इसी प्रकार इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो जिधर इसका भार होता है उसी भार की तरफ ये गिर पड़ता है।
प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो इस शरीर की क्या हालत होती है कि ये तुरंत क्या हो जाता है, चेष्टा शून्य, इसमें कोई हरकत नहीं होती, तुरंत घृणित हो जाता है, लोग घृणा करने लगते हैं इस शरीर से। दुर्गंध युक्त हो जाता है, अर्थात छोड़ दिया जाए इसको तो इसमें से बदबू आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। अस्पृश्य हो जाता है, कोई इसको छूना नहीं चाहता, और सभी के लिए निंदित हो जाता है, सब निंदा करने लगते हैं इसकी, कोई इसके नज़दीक नहीं जाना चाहता। तो जीवन जब साथ रहती है, जब जीवित होता है व्यक्ति तो बड़ा सब कुछ ठीक होता है। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, मृत शरीर हो जाता है, तो यदि उस शरीर से कोई स्पर्श कर ले तो वो अपने घर जाकर स्नान करता है कि मुर्दे से हमारा शरीर छू गया, तो हमारा शरीर भी अपवित्र हो गया। तो इसलिए जब तक प्राण है तब तक सब चीज़ अच्छी लगती है, प्राण निकलते ही ये शरीर घृणित हो जाता है, सब घृणा करने लगते हैं, छूते ही घर जाकर स्नान करते हैं। तो जब तक प्राण इस शरीर में है तभी तक इसका महत्व है, प्राण निकलते शरीर बेकार, किसी कार्य का नहीं। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीन ही अवस्थाएं होती हैं। तो इस शरीर के अंत में क्या अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं। क्या क्या बताया कि कृमि अर्थात या तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अन्य जो धर्म है जहाँ जहाँ शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े उस शरीर को समाप्त कर देते हैं, उसमें कीड़े लगते हैं और वो उसको खा जाते हैं पूर्ण रूप से। अथवा यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है, अगर इस शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें विष्ठा के समान दुर्गंध आने लगती है। तीसरी क्या स्थिति है इसकी, अंततः चिता में जाकर भस्म रूप हो जाता है। जो हमारे सनातन धर्म में प्रथा है कि शरीर को अग्नि संस्कार के द्वारा समाप्त किया जाता है, तो वो चिता में जब जलता है यह शरीर तो क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है, राख बन जाती है इसकी। तो भगवान कहते हैं इस क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाता है, मनुष्य क्यों गर्व करता है अपने शरीर पर। इस शरीर की कोई विशेष महत्ता नहीं है, जब तक इसमें प्राण है तभी तक सब कुछ अच्छा है, प्राण निकलते ही कोई इसको छूना नहीं चाहता, और प्राण निकलने के बाद इसकी तीन ही अवस्थाएं हैं और कुछ नहीं हो सकता इसका। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। तो आप सब जानते ही हैं, गीता में पढ़ा भी है, सुना भी आप सबने, कि प्रकृति के 5 प्रमुख तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, कि 5 तत्व जो है उस शरीर का निर्माण करते हैं। वो प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, ये सब मिलकर इस शरीर का निर्माण करते हैं। और जब हम चिता में इस शरीर को जलाते हैं तो ये पांचों तत्व अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, अपने अपने स्थान में मिल जाते हैं। किस किस तत्व से क्या क्या हमारे शरीर का अवयव यानी भाग बना हुआ है वो सब आगे के अध्यायों में बताया जाएगा। प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। तो जो आत्मा इस शरीर से निकलती है वो तो अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती, उसको समाप्त किया भी नहीं जा सकता। गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात न तो ये अस्त्र शस्त्र के द्वारा समाप्त हो सकता है, न जल में डुबाया जा सकता है, न अग्नि में जलाया जा सकता है, किसी प्रकार से इस आत्मा को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। ये आत्मा अजर अमर होती है। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्दादि विषयों से युक्त मृत व्यक्ति के देह से निकला वह जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और रागादि सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जिस प्रकार घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तो इस आत्मा की क्या स्थिति होती है मृत्यु के पश्चात, कहते हैं कि अपने कर्म कोश से समन्वित, उस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिस प्रकार के उसने कर्म किए उस कर्म कोश के द्वारा जो नए शरीर निर्मित होते हैं
अन्य लोगों की जो यातनाएं हैं, जो अन्य लोगों के फल हैं या जो पुण्य लोगों के फल हैं, उन सबको भोगने के बाद वह आत्मा फिर से किसी नए शरीर में प्रवेश करती है, जो उसको उसके कर्म के आधार पर मिलता है। और उस शरीर में कैसे प्रवेश करती है? जैसे किसी व्यक्ति का घर यदि जल जाए दुर्घटनावश, तो क्या करता है? उस पुराने घर की राख में तो रहता नहीं, वो नया घर बनाता है और नए घर में प्रवेश करता है, नए घर में रहने चला जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा भी जब एक शरीर से निकलती है, एक शरीर जब नष्ट होता है, तो अपने कर्म के द्वारा निर्मित दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे कोई व्यक्ति घर यदि जल जाए या टूट जाए तो नया घर बना के रहने चला जाता है। तो जब पुण्यात्माओं की मृत्यु होती है, ये सारी व्यवस्थाएं पुण्यात्माओं की बताई जा रही हैं। पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में जो पापियों की दुर्गति हमने सुनी, ये पुण्यात्माओं की उत्तम गतियां हैं। तो जब पुण्यात्माओं का शरीर समाप्त होता है, मृत्यु होती है, तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं और धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृतकृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। तो जब पुण्यात्माओं का शरीर छूटता है, उनकी आत्मा जब निकलती है शरीर से, तब कह रहे हैं कि सुंदर विमान से देवदूत आते हैं। नाना प्रकार के सुंदर देह धारण किए हुए वे देवदूत इस व्यक्ति को ले जाते हैं उस विमान से, और उस समय सुंदर दिव्य देह धारण करके, निर्मल वस्त्र और माल्य धारण करके, स्वर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव अपने किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार से अच्छे कार्य पुण्य कर्म उसने किए होते हैं जीवन में, उस प्रकार वो उस विमान में बैठता है, सुंदर वस्त्र धारण करके, सुंदर आभूषण इत्यादि धारण करके, और अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार से सुंदर अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त करके स्वर्ग लोक इत्यादि में जाता है। तो कहा भी गया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। जिस किसी का जन्म हुआ है उसको मरना तो है ही एक दिन, चाहे कितना ही बड़ा पुण्यात्मा हो, चाहे कितना ही बड़ा पापी हो, सबको मरना है एक दिन। परंतु एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। पहले दूसरे अध्याय में आपने सुना कि उसको जंजीरों से बांधकर, पाश से बांधकर नरक लोक की तरफ ले जाया जाता है। तो वो किसकी स्थिति होती है? जो पापी लोग हैं, जिन्होंने कुकर्म किए जीवन भर, उनको जंजीर से बांधकर यमदूत नरक की ओर ले जाते हैं। और एक सिंहासन चढ़ चले, जैसा कि आपने अभी सुना कि उस पुण्यात्मा व्यक्ति को देवदूत सुंदर विमान में बिठाकर, सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। तो ये वो हैं जो सिंहासन चढ़ कर जाते हैं, और जो पापी लोग हैं वो जंजीरों से बंध कर जाते हैं। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। तो ये हमारे कर्म हैं, जिसके आधार पर अंत काल में हमें ये गति प्राप्त होती है। तो कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हम सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे या जंजीरों से बंधकर जाएंगे। हम सुंदर चवर डुलाते हुए देवदूतों के साथ जाएंगे या लाठी डंडे और मुदगरों से पीटे जाते हुए यमदूतों के साथ जाएंगे। ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, अन्य कोई निर्धारण नहीं करता इसका। इसलिए कर्म सदा अच्छे करने चाहिए। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि अपने कर्म सुधारिए। कौन क्या कर्म कर रहा है, दुनिया को वो बताए कुछ भी, लेकिन उसकी आत्मा अपने आप जानती है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। लोगों को बताने से इस पृथ्वी के लोग मान सकते हैं कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन प्रभु के खाते में सारे कर्म उसके लिखे जा रहे हैं। जैसा कि बताया भी, मन, वाणी और कर्म, तीनों प्रकार से जो पाप या पुण्य हम कर रहे हैं, उस सब का लेखा जोखा भगवान के पास रहता है। यानी न केवल शरीर के द्वारा बल्कि वाणी के द्वारा भी यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं या मन के अंदर भी हम बुरे विचार लाते हैं, तो वो सब वहाँ लिखा जाता है, सबका वहाँ ब्यौरा रखा जाता है, बही खाते में सब कुछ लिखा जा रहा है। तो इसलिए अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म इसलिए करें कि अच्छी गति प्राप्त हो, अच्छे लोकों में हमारी आत्मा जाए। और ये स्वर्ग और नरक की जो व्यवस्था है, ये बताया गया कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे लोकों में जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि में। बुरे कर्म करते हैं तो नरक में जाते हैं। लेकिन कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोके पतंती,
जब वो कर्म हमारे समाप्त हो जाते हैं, कर्म के फल हम भोग लेते हैं, तो फिर से मृत्यु लोक में हमें आना पड़ता है। चाहे स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, मृत्यु लोक में वापस आना ही पड़ता है। तो जो मृत्यु लोक में नरक इत्यादि से आए हुए प्राणी हैं, वो दोबारा आकर फिर से दुखों को प्राप्त करते हैं, और जो अच्छे कर्म करके स्वर्ग लोक में गए हुए व्यक्ति हैं, वो दोबारा जब आते हैं तब भी उनको अच्छे लोक, अच्छे परिवार, अच्छा शरीर, अच्छी व्यवस्था यहाँ प्राप्त होती है। तो नाना प्रकार से हम देखते हैं कि दुखी प्राणी भी हैं, सुखी प्राणी भी हैं। तो जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो सुखी हैं, जो बुरे कर्म करने वाले हैं वो दुखी हैं। तो इस प्रकार हमें कर्म सुधारने चाहिए, तभी हमारी अंतिम गति अच्छी होगी। तो इस प्रकार इस अध्याय को पूर्ण हम करते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत म्रियमाण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अर्थात मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए, उसको कहा गया म्रियमाण कृत्य निरूपण। इस नाम का यह 9वां अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी प्रकार आप लोग इस कथा का श्रवण करते रहें। और मैं दूसरा लिंक भी बता रहा हूँ बार बार कि ये कथा YouTube चैनल साधना से समृद्धि, इस नाम के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। वहाँ भी इस कथा को आप सुन सकते हैं, और लाइव वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं। इसी प्रकार आप इसे देखें। अपने इष्ट मित्रों और जो भी आपके संबंधी लोग हैं जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति है, ये सुनना चाहें, उन सबको आप ये शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे सब लोग इस कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। कल फिर इसी समय आपसे भेंट होगी। जय श्रीमन नारायण।